हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजू पंडित यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ए फेलिक्स हॉफमैन, ऑप्शन बी जॉन साल्क, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी टेरी सोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फेलिक्स हॉफमैन। तो दोस्तों, आप इस फोटो के जरिए फेलिक्स हॉफमैन को देख सकते हैं। एस्पिरिन को डिस्प्रिन के अलावा एकोस्प्रिन के नाम से भी जाना जाता है। ये दवा दर्द को कम करती है, बुखार में काम आती है, हार्ट अटैक को रोकती है और कैंसर में भी मददगार साबित होती है। लेकिन इसका ज़्यादातर सेवन भी खून का पतला कर देता है। एस्पिरिन, जिसे एसिटाइल सैलिसाइलिक संक्षिप्त में AASA भी कहते हैं, एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए, दर्द निवारक के रूप में, ज्वर कम करने के लिए, ज्वर शामक के रूप में और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, DDT की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी डॉक्टर पालमुलर, ऑप्शन सी पिनकस, ऑप्शन डी कालमेन। DDT की खोज डॉक्टर पालमुलर ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वास्तविकता में उन्होंने DDT के कीटनाशी के रूप में प्रयोग की खोज की, अर्थात उन्होंने खोज की थी DDT का प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इस अनूठे गुण की खोज करने पर पॉल को सन 1948 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डिफाइनिल त्रिक्लोरोथेन पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु बाद में यानी 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशी रूप में प्रयोग करने लगे थे। ये एक प्रकार का कृमिनाशक है जिसका प्रयोग खेत में फसलों पर होता है। इसके भारी प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में मच्छर इसके प्रति प्रतिरोधी हो गए। इसका मुख्य उपयोग मच्छरों, खटमलों आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी पिनकस, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। जीनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आनुवंशिक कोड आनुवंशिक सामग्री के भीतर प्रोटीन में इनकोड किए गए जानकारी का अनुवाद करने के लिए जीवित कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों का सेट है। लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययनों को जीनेटिक कहते हैं। इसकी जानकारी सर्वप्रथम ऑस्टिन निवासी जोहान मेंडल ने की, इसलिए आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक ज्ञान के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी जीवधारी में प्रोटीन संश्लेषण उन समस्त आनुवंशिक संकेतों के प्रतिबिंब को व्यक्त करता है जो DNA में अंतर्निहित रहते हैं और DNA में न्यूक्लियोटाइड क्रम विशिष्ट प्रोटीन की संरचना व संश्लेषण की गतियों का नियंत्रण करके अपना कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया की चिकित्सा किसने खोजी है?
मलेरिया चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया जैसी घातक बीमारी पर काम करने के लिए डॉक्टर रोनाल्ड रॉस 1902 में शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पी फैल्सिपेरम मलेरिया को आपातकालीन मामला माना जाता है तथा मरीज को पूर्णतया स्वस्थ होने तक चिकित्सकीय निगरानी में रखना अनिवार्य माना जाता है, किंतु अन्य परजीवियों के संक्रमण वाले मरीजों का इलाज बहिरंग विभाग में भी किया जा सकता है। उचित इलाज होने पर मरीज 100% सही हो जाने की आशा रख सकता है। बुखार जैसे लक्षणों का उपचार सामान्य दवाओं से किया जाता है, साथ ही मलेरिया रोधी दवाएं देना आवश्यक होता है और आज प्रभावी उपचार उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, बेरी रोग की चिकित्सा किसने खोज की? ऑप्शन ए डॉक्टर पालमुलर, ऑप्शन बी आइजक मैन, ऑप्शन सी एल्बर्ट बासिन, ऑप्शन डी ड्रेसर। तो दोस्तों, बेरी रोग की चिकित्सा आइजक मैन ने खोजी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषणजन्य रोग है। इसे पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका, हाइड्रॉप्स, एस्थमेटिक्स, काके, बार्बियस आदि नाम से भी जानते हैं। बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है, उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, BCG का टीका किसने खोजा है? ऑप्शन ए एल्बर्ट कैलमेंट, ऑप्शन बी ड्रेसर, ऑप्शन सी टॉरिसेली, ऑप्शन डी मैकुलम। दोस्तों, BCG का टीका एल्बर्ट कैलमेंट ने खोजा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। BCG के टीके का चिकित्सक के रूप में उपयोग पहली बार 1921 में किया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में मौजूद है, जो एक बुनियादी स्वास्थ्य प्रणाली में सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण दवाओं की सूची है। 2014 तक इसकी थोक लागत 0.60 अमेरिकी डॉलर है। यूनाइटेड स्टेट में इसकी लागत 100 से 200 अमेरिकी डॉलर है। प्रत्येक वर्ष लगभग 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन बच्चों को यह टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए ग्रेगोरी गुडविन पिंकस, ऑप्शन बी जॉन सॉल्क, ऑप्शन सी डॉक्टर पालमुलर, ऑप्शन डी जॉन साल्क। जो कि गर्भ निरोधक गोली है, उसका आविष्कार ग्रेगोरी गुडविन पिंकस ने किया था। अमेरिकी बायोलॉजिस्ट और शोधकर्ता ग्रेगोरी गुडविन पिंकस ने दुनिया की पहली गर्भ निरोधक दवा बनाई, एक ऐसी गोली जिसने महिलाओं को नया जीवन दिया, अपनी इच्छा से गर्भ धारण करने की सहूलियत भी दी। 9 अप्रैल 1903 को न्यू जर्सी में एक ऐसे साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिसने महिलाओं की दुनिया ही बदल दी। वो थे ग्रेगोरी गुडविन पिंकस। बचपन से ही खोजी स्वभाव के पिंकस ने एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई जिसकी मदद से महिलाएं गर्भवती होने से बच सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ड्रेसर, ऑप्शन बी जॉन साल्क, ऑप्शन सी एल्बर्ट साबिन, ऑप्शन डी डॉक्टर पालमुलर। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट साबिन ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बासिन के टीके का मानव परीक्षण 1957 में शुरू किया गया और इसे 1962 में लाइसेंस प्राप्त किया। क्योंकि साधारणतः असंक्राम्य व्यक्तियों में पोलियो वायरस की कोई दीर्घकालिक वाहक परिस्थिति नहीं है और पोलियो वायरस का प्रकृति में
कोई गैर रिहायशी भंडारण नहीं है और पर्यावरण में इस वायरस का एक समय की विस्तारित अवधि के लिए अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल है। इसलिए टीकाकरण के द्वारा वायरस का व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण की रोकथाम वैश्विक पोलियो उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 9, पोलियो टीका यानी पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए इवानोवस्की, ऑप्शन बी जॉन सॉल्क, ऑप्शन सी डॉक्टर पालमुलर, ऑप्शन डी जॉन साल्क। पोलियो टीका जॉन सॉल्क ने खोजा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन सॉल्क। दुनिया भर में पोलियो का मुकाबला करने के लिए 2 पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। पहला जॉन साल्क के द्वारा विकसित किया गया और 1952 में इसका पहला परीक्षण किया गया। 1955 और अप्रैल 12 को सॉल्क द्वारा दुनिया को इसकी घोषणा की गई कि यह निष्क्रिय मरे हुए पोलियो वायरस की इंजेक्शन की खुराक होते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन साल्क, ऑप्शन बी डॉक्टर पालमुलर, ऑप्शन सी इवानोवस्की, ऑप्शन डी ल्यूवेनहुक। तो दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहुक। जीवाणु यानी बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है। ये अकेंद्रित कोशिका भित्तियुक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गर्म जलधाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में, भूपपड़ी में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थ में तथा पौधे एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। साधारणतः 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु कोष तथा 1 मिलीमीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे एजू पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।